पर वायुसेना ने बयान दिया है। पेचोड़ा समर एरी गन का इस्तेमाल किया गया है। यह पाकिस्तान के हमले पर वायुसेना ने बयान दिया है। वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि पेचोड़ा समर और एरी गन का इस्तेमाल किया गया है। तो पाकिस्तान के हमले पर वायुसेना का यह बड़ा बयान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बार बार जो हमले किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उसमें पूछा जा रहा था कि क्या किया गया है। तो लास्ट नाइट IAF यूज्ड CAS, पेचोड़ा, समर एंड एरी गन्स। कैसे बचाया गया है इन हमलों से? तो उन्होंने बताया कि हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है। हमने AD वॉल्स का इस्तेमाल किया और इंडियन एयरफोर्स लगातार विजिलेंट रही है। इम्प्रेग्नेबल यानी अभेद AD वॉल्स का इस्तेमाल किया गया है। लास्ट नाइट इंडियन एयरफोर्स यूज्ड CUAS, पेचोड़ा, समर एंड AD गन्स टू सेव काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है CUAS। CUAS का इस्तेमाल किया गया, यानी वो मिसाइल्स जो आ रही है उनको काउंटर करने के लिए काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। संदीप, जरा दर्शकों को आसान शब्दों में बताइए, कल इंडियन एयरफोर्स ने, क्योंकि सब बात कर रहे थे और सबसे ज्यादा मुख पर अगर कोई था तो वो S-400, लेकिन ये बात सच है कि केवल S-400 से आप एक अभेद जो है डोम तैयार नहीं कर सकते हैं। किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जरा दर्शकों को बताएं। रूबिका, सबसे जरूरी होता है किसी भी ऐसे प्रोजेक्टाइल को ट्रेस करना, उसके लिए रडार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इस वक्त भारतीय सेना के यानी कि थल सेना और वायुसेना, इनके रडार पूरे बॉर्डर पर लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करके जो है पूरा एक दीवार सी बना दी है। कहीं भी कोई डार्क स्पॉट की गुंजाइश नहीं है और कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट या मिसाइल उधर से आता है तो उनको जो है एंगेज करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। S-400 जाहिर सी बात है कि बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट है। पहली बार इसका इस्तेमाल भी हुआ जब से भारत ने रूस से इसको लिया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास टारगेट क्या है, किस टारगेट को आप एंगेज करना चाहते हो उसको लेकर। मसलन अगर मिसाइल वहां से आ रही है तो उसको एंगेज करने के लिए S-400, एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है तो उसको एंगेज करके S-400, लेकिन अगर छोटे ड्रोन्स हैं या लॉइटरिंग एम्युनिशन है उनको एंगेज करने के लिए हमारे पास एयर डिफेंस गन सिस्टम भी है। बहुत सारे ऐसे गन सिस्टम हैं जो कि अभी अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें L-70 गन है, जिसको कि एंटी एयरक्राफ्ट गन भी कहा जाता है। उसको हाल ही में अपग्रेड किया गया है और उससे आसानी से किसी भी ड्रोन और लॉइटरिंग एम्युनिशन को हिट किया जा सकता है। और मोस्टली जितने भी इंस्टॉलेशन है, वाइटल इंस्टॉलेशन है मिलिट्री के, वहाँ पे इस तरीके के गन सिस्टम लगे हैं। इसके अलावा ZU-23mm ये भी एक गन है, दो बैरल की गन है ये, और एक बारी में ये जो है तकरीबन 1000 से ज्यादा राउंड जो है ये कुछ ही मिनटों में दाग सकती है। एक दीवार की बना देती है गोलियों की, जिससे कि हर कोई जो भी ऐसा प्रोजेक्टाइल है, छोटे लो जो है स्पीड वाले, उनको आराम से गिरा सकता है। तो सिर्फ वो, और इसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम है, ये जो है 25 किलोमीटर से ज्यादा मार करता है। इसके बाद मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल MR-10, जिसको भारतीय सेना में शामिल किया गया, उसका नाम अभा रखा गया, वो भी जो है वो 70 किलोमीटर तक मार सकता है। तो एक अलग अलग तरीके से जो हमारे पास एक पैकेज था एयर डिफेंस का, रडार के साथ साथ जो उनको एंगेज करेंगे उसका भी एक पूरा पैकेज था। जिस भी तरीके का टारगेट उधर से आया उसी हिसाब से उसको एंगेज किया गया, और यही वजह है। और रूबिका, एक और इम्पोर्टेंट चीज की पिछले, क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी दोनों के पास रडार सिस्टम है, लेकिन तो उनको इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी था। पिछले कुछ महीनों पहले ही भारतीय सेना की तरफ से इनको इंटैक्ट किया गया और एक नया टर्मिनोलॉजी नाम दिया गया, जिसका नाम दिया गया है आकाश 30।